नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, टेंडर पाम हॉस्पिटल से लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ डिस्कस करने के लिए अबाउट द वेट लॉस सोल्यूशन कि आज के ज़माने में जो वज़न है, वज़न का बढ़ना या ज़्यादा होना एक तरह का नेक्स्ट कैंसर माना जा रहा है, जो आजकल हमारे समाज में कैंसर की तरफ फैल रहा है। इसके नुकसान भी लगभग कैंसर की तरह हैं और इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मली लोगों को लगता है या एक मिथ है समाज में कि बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी में सर्जरी ही केवल सोल्यूशन है, या फिर हम लोग अगर वेट कम करना चाहते हैं तो डाइटिंग के रूप में या एक्सरसाइज के रूप में या केवल सर्जरी ही उसका सोल्यूशन हो सकता है। आज मैं दोस्तों आपके सामने आया हूँ उस बारे में डिटेल से बात करने, आपको समझाने मैं कोशिश करूँगा, उसके बारे में हर एक पहलू को छूऊं और आपको एक्सप्लेन करूँ कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। वेट लॉस में अगर आपको वज़न कम करने का आप इच्छा रखते हैं तो किस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से आपका ऑप्टिमल वेट, जो एक हर पेशेंट का उसके हाइट के अनुसार एक वेट होता है जो BMI बोलते हैं, उसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे, साथ में एक अप्रॉक्स एक क्या कॉस्ट आती है। एक आज के ज़माने में जैसे कोई भी इलाज होता है या ट्रीटमेंट होता है तो उसमें एक बड़ा मुद्दा रहता है कि कॉस्ट क्या आएगी सर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि टेंडर पाम हॉस्पिटल में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक वेट लॉस सोल्यूशन कैंप, जिसमें हम लोग पेशेंट को या कलीग्स फ्रेंड्स आपको ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि सर्जरी ही केवल सोल्यूशन नहीं है, ये वो भी एक सोल्यूशन। से मान लीजिए अगर आपका वजन 100 किलो के आसपास है और आपके हाइट और वेट के हिसाब से जो हम लोग BMI रेशो निकालते हैं, आपका वजन 70 kg होना चाहिए। आपका वेट और हाइट के हिसाब से BMI आपका आइडली 28 BMI या 26 BMI के आसपास होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आपका वजन 70 होना चाहिए और 100 है तो कौन कौन से मॉडलिटी हैं जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं, साथ में अपना बेस्ट जो फिटनेस है वो गोल आप अचीव कर सकते हैं। तो वेट लॉस सोल्यूशन में नॉर्मली 4 मॉड्यूल होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट मॉडल ये है कि जिसके 2 पार्ट होते हैं। जो आप पहला पार्ट ये है कि आप खुद डाइट से या एक्सरसाइज से अपना वजन कम कर सकते हैं। तो इन टेंडर पाम हॉस्पिटल हमारे पास अच्छे डाइटिशियंस हैं, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक्सरसाइज के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ मिल सकती है। जो पार्ट 1 का फेज़ A है, इसमें आप डाइट सोल्यूशन क्या है, क्या डाइट ले, प्रॉपर लो कार्ब हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट के साथ साथ आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट अपना जो एक्सेस वजन है, एक्सेस वजन का 5 to 10% या कहीं टोटल वेट का 5 to 10% कम कर सकता है। अगर आपका वजन 100 kg है तो 5 to 10 kg वेट आप आराम से कम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क है और पूरी ज़िंदगी आपको इसको करना है। सेकंड जो आता है फेज़ 1, जो आप नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें फेज़ 1 में A हमने आपको बता दिया। नाउ B आता है। B पार्ट इज़ मेडिकेशन फॉर वेट लॉस। आज के ज़माने में मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है जिसमें हम मेडिसिन से भी अपना वजन कम कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल पेशेंट इसके बेनिफिट ये हैं कि आपको किसी तरह कोई सर्जरी के लिए जाना नहीं पड़ता, बार बार आपको डॉक्टर से या हॉस्पिटल के लिए विजिट नहीं करना पड़ता है, और सिंगल मेडिसिन या डबल मेडिसिन आजकल अवेलेबल है जो पहले US में थी, नाउ हमारे टेंडर पाम हॉस्पिटल में ईजिली अवेलेबल है। आप ले सकते हैं, आप चाहें तो हम लोग आपको घर भी कुरियर करा सकते हैं। उसमें आप नॉर्मली 7 to 12% ऑफ बॉडी वेट, लाइक अगर आपका 100 kg वेट है तो आप लगभग 7 से 12 किलो 15 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये तो बेनिफिट हुए इसके। सेकंड, इसका जो डिसएडवांटेज मैं भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसमें यह है कि आपको लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आपने एक बार मेडिसिन स्टार्ट किया तो अगर मान लीजिए आपको कोई टास्क है कि भाई आई एम गोइंग टू ज्वाइन सम मैरिज और कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, कोई हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो मुझे वेट कम करना है, उसके लिए फॉर अ टाइम फ्रेम तो ये बेस्ट है। लेकिन आप चाहते हैं होल लाइफ लॉन्ग टर्म लाइक 3 to 5 year 10 years अपना वेट कम करना चाहते हैं, उसमें ये मेडिसिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बिकॉज यू नीड टू टेक मेडिसिन फॉर एवरी डे, हमेशा लेना है, लगातार लेना है, लाइफ लॉन्ग लेना है। इसलिए US में इसको प्रिजन मेडिसिन के नाम से भी फेमस होती है ये। सेकेंड थॉट आता है, जो फेज सेकेंड आता है, उसमें हम लोग बलून थेरेपी करते हैं, गैस्ट्रिक बलून। ये ऐसा नहीं है, इट्स न्यू इन दिस वर्ल्ड। ये 1980 से बलून, गैस्ट्रिक बलून फेमस है।
अभी इसमें एडवांसमेंट ये हुआ कि ये कैप्सूल फॉर्म में आ गई है। एलुरियन इज़ अ कंपनी, यू कैन, आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, ईजिली अवेलेबल है। एलुरियन कैप्सूल है, सर स्वेलो पिल के नाम से फेमस है यूएस में, कनाडा में एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे आपको एक सिंपल कैप्सूल मुँह से पानी के साथ निकलना है और फिर उसमें हम एक तरह का प्री फॉर्म लिक्विड इंजेक्ट करते हैं और वो स्टमक में जाके लगभग 500 ml का एक बलून बना देता है, जो आपकी स्टमक को कैपेसिटी को कम करता है। बेनिफिट ये है कि आपको सिंगल टाइम हॉस्पिटल आना है, एक्सपेंसेस नहीं होता जितनी बैरिएट्रिक सर्जरी एक्सपेंसेस है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको इससे एज सच कोई इमीडिएट या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। ये बलून आपके पेट में 6 to 7 months रहता है, फिर भी ऑटो डिजॉल्व हो जाता है। तो इस बलून को निकालने के लिए भी, जैसे पहले के बलून होते थे जिनको हमें निकालना पड़ता था, इसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ईजिली ये डाइजेस्ट हो जाता है और ये फिर बर्स्ट करके स्टूल के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो ये इसके बेनिफिट हैं। इसमें वेट लगभग 10 to 15% ऑफ योर एक्स्ट्रा बॉडी वेट या कह ले टोटल वेट ये कम करता है। तो 10 से 15 किलो बहुत ईजिली आराम से आप 5 से 7 महीने में आप कम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप इसको स्वॉलो करते हैं तो स्टमक में जाके कैपेसिटी ले लेता है, तो आपके खाने को की अमाउंट जो आप लेते हैं, जो फूड अमाउंट आप लेते हैं, तो केवल लिटिल फूड, अगर थोड़ा ही खाना आप खाते हैं, उससे डायरेक्ट ये आपके पेट में जाते ही स्टमक स्ट्रेच करता है और आपको एक फीलिंग आती है कि मेरा पेट भर चुका है, अब मैं और खाना नहीं खा सकता हूँ। सेकंड ये है कि इसमें आपको एक फुलनेस की फीलिंग आती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब ये सिलिकॉन के बने होते हैं तो ऐसा कोई इससे गैस्ट्रिक अल्सर या कुछ भी नहीं होता है। तो ये सेकंड थी। थर्ड और एडवांस चीज़ जो अभी सर्जरी में आई है, जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें हम लोग बेसिकली कोई चीरा कोई टाका नहीं लगाते हैं। ये है एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी। ये थर्ड टेक्निक है वेट लॉस सोल्यूशन में हमारे पास, जिससे वजन कम होता है। इसमें हम एंडोस्कोपी के थ्रू पेट में जाते हैं और बिना किसी चीरे टाके के स्टमक को हम लोग आपस में, दोनों लेयर को आपस में सिल देते हैं, जिससे स्टमक की कैपेसिटी जो नॉर्मल 1.5 लीटर से 2 लीटर करीब होती है, वो घट के ऑलमोस्ट 300 to 400 ml या आधा लीटर रह जाती है। जिससे हम जैसे ही थोड़ा सा खाना खाते हैं, स्टमक स्ट्रेच करता है और स्टमक हमें एक फीलिंग देता है कि मेरा पेट भर चुका है, अब मैं और खाना नहीं खा सकता। इससे आपकी डाइट काफ़ी कम हो जाती है और आपका डाइजेशन फास्ट हो जाता है और वेट अच्छा खासा रिड्यूस होता है। इसमें हम लोग 15 to 20% वेट कम करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, फर्स्ट और सेकंड फेज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो एक्सरसाइज एंड डाइट, उसका सेकंड पार्ट मेडिसिन, सेकंड वाला पार्ट जो था बलून, ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है, एक छोटे समय के लिए होता है और 6 to 8 month बलून एंड द मेडिसिन इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग, ये आपको लेना पड़ता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की। तो फेज़ 3 एंड फेज़ 4 ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। फेज़ 3 में हमारा एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी आता है। इसमें हम स्टमक का साइज़ कम कर देते हैं। ये सूचर लाइफ लॉन्ग के लिए होता है और इसमें स्टमक का साइज जब कम हो जाता है तो अगर सर्जरी अच्छे सेंटर पे सही तरीके से की जाए तो इसका इफेक्ट लाइफ टाइम रहता है। चूँकि स्टमक इज़ अ स्ट्रेचेबल थिंग, तो धीरे धीरे कुछ लोगों के स्टमक स्ट्रेच करके नॉर्मल कैपेसिटी में तो नहीं आते, लेकिन हाँ कुछ उसकी अमाउंट बढ़ जाता है। लाइक हम, अगर आपकी स्टमक कैपेसिटी 1.5 लीटर के आसपास है, हमने उसको ऑपरेट किया, वो 400 ml हो गई, तो विद टाइम इन 2 years 3 years 4 years इन 5 years पाइपलाइन वो बढ़ के 700 ml करीब हो जाता है। साथ में अगर आपको और एक्सेस वेट लॉस करना है तो हम लोग कंबाइन थेरेपी करते हैं। कंबाइन थेरेपी में फेज़ 1 का जो बी पार्ट है इस मेडिकेशन एंड थर्ड फेज़ का पार्ट एंडोस्कोपी, ये कंबाइन कर देते हैं। इसमें आपका फ़ायदा क्या होता है, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, आपका एंडोस्कोपी गैस्ट्रोप्लास्टी भी हो गई, तो इफेक्ट और अच्छा आता है। इसमें 20% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट आप या टोटल बॉडी वेट कह लीजिए, 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट आप कम कर सकते हैं। लाइक अगर 100 kg के हैं तो लगभग 20 से 22 किलो वेट आप आराम से कम कर सकते हैं, जो एक काफ़ी ह्यूज वेट लॉस है, जिससे आप अपनी लाइफ में दोबारा बहुत आराम से वापस आ सकते हैं। अपना दोबारा फिजिकल जो आपका अलर्टनेस है, जो एक्टिविटी आप दोबारा गेन कर सकते हैं। फोर्थ एंड फाइनल, जिसके बारे में हर जगह अवेलेबल है, नेट पे, गूगल पे, इंटरनेट पे, कि सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी, जो इसको मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं। ये सर्जरी बेसिकली हम लोग उन पेशेंट को एडवाइस करते हैं जिनका BMI मोर देन 37 BMI से ऊपर हो। लाइक अगर आपका वेट 120 kg से ऊपर है, साथ में अगर आपको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी, उसकी मेडिकेशन भी ले रहे हैं, तो इसके लिए हम बैरिएट्रिक सर्जरी एडवाइस करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की होती है। पहला स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी, इसमें हम स्टमक की कैपेसिटी को काफ़ी कम कर देते हैं। लाइक अगर आपके स्टमक की कैपेसिटी 1.5 से 2 लीटर के आसपास है तो उसको हम लोग 90 ml 100 ml का एक पाउच बनाते हैं, इससे आपको अर्ली सेटेटरी
जल्दी पेट भर जाता है, तो खाने की क्वांटिटी आप काफ़ी कम लेते हैं, से वेट लॉस काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें डायबिटिक की मेडिकेशन पे भी फ़र्क पड़ता है, लाइक यू आर टेकिंग 2 to 3 मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़ इन अ सिंगल टाइम, वो घट के 1 या 2 आती है। कुछ लोगों को डायबिटीज़ से कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है। ये मेडिकेशन देखा गया है, 10 से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायबिटीज़ की मेडिसिन लगभग बंद हो जाती है। दूसरा होता है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें हम स्टमक का एक छोटा पाउच बनाते हैं और बाकी जो आंतों को उसमें स्विच करते हैं। तीसरा गैस्ट्रिक बाईपास। तो ये 3 तरह की सर्जरी होती हैं। इसमें हम लोग पेशेंट को जो नीड है, उसको कितना वेट लॉस करना है, उसके साथ कोमोर्बिडिटी क्या है, लाइक डायबिटीज़ है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कितना है उसका, उसको स्लीप एपनिया जो रात में खर्राटे लेना या सांस रुक जाना उसकी समस्या है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं और पेशेंट को उसके बेनिफिट के हिसाब से सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। रही बात कॉस्ट की, जो मैंने बोला, चूँकि जो GLP-1 एनालॉग है, जिसको हम मेडिसिन बोलते हैं, वेट लॉस मेडिसिन, जो बेसिकली एक तरह से मैजिक पिल है, वो कॉस्टिंग उसकी डिपेंड करती है कि आप कितना वजन लूज़ करना चाहते हो और कितने समय तक लेना चाहते हैं। दूसरा बलून थेरेपी। बलून थेरेपी भी कॉस्टली, लगभग उसकी कॉस्ट अराउंड आप से आएंगे तो नॉर्मल US में तो $3000 to $4000 के आसपास है। इंडिया में डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेना चाहेंगे, कैसे करेंगे। सर्जरी कॉस्ट लगभग ऑलमोस्ट बराबर हर जगह वही है, 2.5 to 3.5 लाख, डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरी आप चूज़ करना चाहते हैं। अब रही बात बेनिफिट की, कि बेनिफिट क्या है वेट लॉस का, तो मल्टीपल फैक्टर्स देखे गए हैं वेट लॉस के। सबसे पहला मैं वुमेंस की बात करूंगा। जिन वुमेंस को PCODs है या फिर इनफर्टिलिटी है, काफ़ी हद तक देखा गया है कि वेट लॉस करने के बाद उसमें उनको, कुछ पेशेंटों को IVF की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव कर पाई हैं, या कुछ पेशेंटों को जिनको IVF सक्सेस नहीं हो रहा था उनका, वो उनमें उनको काफ़ी हेल्प मिली है। पहला वुमेंस के लिए। दूसरा, उनको डिसमेनोरिया या फिर और पीरियड्स जैसे इरेगुलरिटीज़ होती है, उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। सेकंड पार्ट, अगर हम नॉर्मल पेशेंट में देखना चाहें, वो जो मेल हो या फीमेल हो, जो डायबिटीज़ रही है, जो ब्लड प्रेशर रहा है, जो स्लीप एपनिया रहा है, उससे काफ़ी हद तक 30 to 50% पेशेंट ऐसे माने गए हैं जिनको कंप्लीट रिलीव हो जाता है आफ्टर वेट लॉस। अगर वो 20% ऑफ हिज टोटल बॉडी वेट, या कह लीजिए कि 30 to 50% ऑफ हिज एक्स्ट्रा वेट, हिज और एक्स्ट्रा वेट अगर वो लूज़ करते हैं, तो उनको स्लीप एपनिया से, ब्लड प्रेशर से, उसके बाद हाइपरटेंशन से 30 to 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट रिलीव हो जाता है। उसके बाद सेकंड आता है जॉइंट पेन, अर्थराइटिस। उसमें काफ़ी, बिकॉज हमारा जो बोथ लोअर लिम है, दोनों पैर हैं, वो उनकी एक वेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है। नॉर्मली वो 60 to 90 kg वेट नॉर्मल बेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन जब आपका वेट 120 kg, 130 kg, 150 kg, कुछ पेशेंट हमारे पास आए इनका वेट 176 kg तक रहा है, उस कंडीशन में जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा वेट अपना हटा देते हैं तो जॉइंट्स पे लोड कम पड़ते हैं, फिर उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाती है। लाइक अगर कहा जाए कि हम लोग प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एक मेडिकल में अच्छी कहावत है, उसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपका वेट कम कर देते हैं तो फ्यूचर में, लाइक इन लेट एज, लाइक इन 60s और 70s, अगर आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट की संभावना 20% है तो वो 10% रह जाएगी वेट लॉस से। तो बेनिफिट इसका ये है। बाकी जॉइंट पेन, बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। और कुछ लोग बात करते हैं इकोनॉमिकली भी आप काफ़ी साउंड होते हैं, जैसे आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी वो चीज़ें नहीं कर पाते, वो अचीव नहीं कर पाते अपने प्रोफेशनल फ्रंट को लेकर कि मुझे ये अचीव करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट एंड लेजीनेस मैं एक नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी अपना एक इकोनॉमिकली अपने आप को आप बेनिफिट देते हैं। साथ में हैप्पीनेस, एक अलग हैप्पीनेस इंडेक्स, इससे एक अलग हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है, इसमें पेशेंट अपना फैमिली लाइफ, फ्रेंड सर्कल अपने आप को एंजॉय कर पाता है। और जो एक बॉडी शेमिंग की जो फीलिंग होती है कि पेशेंट कई बार सोसाइटी में उच्च तरह घुल मिल नहीं पाता है, ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकली पेशेंट को बेनिफिट देता है। तो मैं चाहूँगा, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप टेंडर पाम हॉस्पिटल में हमारे वेट लॉस सोल्यूशन, कंप्लीट वेट लॉस सोल्यूशन कैंप में प्लीज़ इनरोल कीजिए और बेनिफिट लीजिए। अगर आपको सर्जरी करानी है, नहीं करानी है, वी आर द ओनली हु इज़ प्रोवाइडिंग ऑल सोल्यूशन। लाइक अगर आप मेडिसिन से करना चाहें, आप बलूनिंग करना चाहें, आप मिनिमल इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव एंडोस्कोपी से करना चाहें या सर्जरी करना चाहें, आप हमारे पास आइए और अपनी एक रिक्वेस्ट या एक डिमांड रखिए कि भाई मैं अपना इतना वेट कम करना चाहता हूँ और मैं सर्जरी में इंटरेस्टेड हूँ, नहीं हूँ। देन मैं और मेरी टीम ये आपके साथ डिस्कस करेगी कि आपको कौन सी सर्जरी या मेडिकेशन या बलूनिंग, कौन सी थेरेपी या कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा,
आपको पर्सनली आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल अप्रोच के हिसाब से और आपके बॉडी के हिसाब से वो हम प्रोवाइड करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप फिट एंड हेल्दी होके इस हॉस्पिटल से वापस जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।